श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। ठाकुर हमरे रमण बिहारी इस मंत्र के विषय में कई लोगों को कुछ स्पष्टीकरण नहीं होता है। ऐसा कहने कि आप कहना क्या चाहते हैं इस मंत्र से। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले हम किन्हीं सत्संग में गए थे तो वहां इस तरह की कोई बात हुई थी। तो हम आपको बता दें, धर्म माने हमारा जो अनुष्ठेय है, जो हमारा कर्तव्य है, जिसको हमें प्रसन्नता पूर्वक करना है, जिसको या तो हम अपना लक्ष्य मानते हैं या लक्ष्य पूर्ति का साधन मानते हैं, उसको धर्म कहते हैं। तो हमारा धर्म तो साधु सेवा है। फिर ठाकुर हमारे रमण बिहारी और कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, ये उसमें जो जुड़ा हुआ उसका तात्पर्य क्या है। स्पष्टीकरण कर दें कि ठाकुर हमारे इष्ट देव हैं, रमण बिहारी हैं। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपकी सेवा में कहां पहुंचेंगे, कहां आपके लायक हैं। आप कृपा करो, आपकी सामर्थ्य से हम संतों की सेवा की योग्यता प्राप्त कर सकें, संतों की सेवा की वांछा, तीव्र वांछा प्राप्त कर सकें, किसी अन्य कामना से नहीं, केवल संत की सेवा मिल जाए यही पर्याप्त है। संत की सेवा से हमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो प्रलोभन दिया जाता है माय डियर, ये प्रलोभन केवल प्रेरित करने के लिए किया जाता है कि इस लोभ के कारण ही संत सेवा में आ जाओ। मुख्य लक्ष्य तो है कि साधु सेवा प्राप्त हो जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। छोटे बच्चों को जैसे पढ़ाना है तो उसके पहले कोई चीज उनको दे देते हैं। अगर तुमने बढ़िया परीक्षा की तो हम तुमको ये देंगे, ऐसा। तो ये वो वस्तु देने में तात्पर्य नहीं है। परीक्षा के लिए परिश्रम पूर्वक आप प्रयास करो, तात्पर्य इसमें है। और संसार में आप कुछ भी करो, कुछ लोग आपके प्रशंसक मिल जाएंगे और कुछ लोग आपके निंदक मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सब लोग ठीक ही कहे। वो बेचारा क्या करे। वो आप लोगों ने प्रसिद्ध कथा सुनी है कि एक घोड़े के ऊपर पिता और पुत्र दोनों बैठ के जा रहे थे। लोगों ने कहा वाह भाई वाह, देखो कैसे क्रूर हैं, 2-2 जने लदे बैठे घोड़े के ऊपर। पिता ने सुना तो उतर गया
बच्चे को लेकर के चलो, बच्चा बैठेगा, ले छोरे को सिर पे चढ़ा रखा है, अपना पैदल चल रहे हैं। तुमने छोरे को पैदल चला दिया, खुद बैठ गए। कमाल है, देखो आज नन्ना मुन्ना बच्चा उसे तो पैदल घसीट रहे हैं, खुद घोड़े पर बैठे। अब बेटा बैठे तो मुश्किल, बाप बैठे तो दोनों उतर गए। अब लोग और हंसी उड़ावे, वाह भाई वाह, अच्छा खासा घोड़ा साथ साथ है, कैसे बेवकूफ है, पैदल चल रहे हैं। अब बेचारा क्या करे, घोड़े को लाद के ले जाए क्या? तो इसलिए इस संसार के प्रति दृष्टि मत रखो। अपनी अपना जिनका जिस प्रकार के इंटरेस्ट होता उसकी प्रशंसा करते हैं। जेब कतरने वाले जब किसी एक्सपर्ट जेब कतरे की कला ही है देखते हैं, कहते भैया वाह, ये है माई कला, क्या सफाई से जेब काटी है, उसके प्रशंसक है। हमारे यहां एक चौर शास्त्र भी था, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उस चौर शास्त्र के कुछ अंशों का वर्णन मेरे ख्याल से मत्स्यकटिकम नाटक में आया है। ये आदमी सो रहा है कि नहीं सो रहा, उसके लक्षण लिखे हैं। उसमें बिजली बोलते दीपक जल रहा, इसको कैसे बुझाया जाए तो उसकी विधि लिखी है। कौन सी दीवार के ऊपर किस तरह की सेंध मारी जाए, इसका भी निर्णय किया जाता है। जो एक्सपर्ट चोर होगा उसको देख करके ऐसी सेंध मारेगा कि लोग प्रशंसा करें, भाई वाह, मत्स्यकटिकम के नाटक के उस चोर ने कुंभ के आकार की सेंध गाड़ी थी, निकला है, तो उसके भी प्रशंसक है, चोर को भी प्रशंसक है। अरे हम क्या बताएं चिलम वालों के, अरे भैया माइकल है, 9 इंच वाली चिलम है, और जब मारते तो ऊपर 1.5 फुट तक मारते, जब खींचते 1.5 फुट की लोग खींच देते हैं। अरे भैया है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, दमदार आदमी है, ले। और ये मैं सही सही सब आपको उदाहरण दे रहा हूं। और कुछ लोग उनको बुरा कहते हैं। कई लोग सत्संग में आते हैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त मंगलम, जैसे उल्लुओं को देखो, अरे न सोए न घर वालों को सोने दें, और 4 बजे के खटर पटर शुरू कर दिया, बिना इनके कहे भगवान उठेंगे नहीं क्या? बड़े भगत बने हैं। अरे भैया भगत बने हैं कि नहीं बने तो भगवान ने बनाए हैं, तुम्हारा हम क्या बिगाड़ रहे हैं? लेकिन नहीं, क्यों जा रहे हो? हम तो नरक में जा ही रहे, तुम क्यों जा रहे हो उधर? चलो हमारे साथ चलो। तो इसलिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, सत्संग के माध्यम से आप स्वयं निर्णय करें और उसी के अनुसार चलें। वरना तो हमारे यहां कई लोग आते हैं, मैं क्या बताऊं, महाराज कोई ये कह रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए। अब जितने लोग हैं सब अपनी अपनी बुद्धि से उपदेश देते हैं, तो मैं तो कहता भैया या तो तुम उनका उपदेश मान लो या हमारा उपदेश मान लो। ये वास्तु वाले माहिर, मैं वास्तु शास्त्र की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अच्छे लोगों की प्रशंसा कर रहा हूं। तुम 10 वास्तुशास्त्रियों से और वो पूछ लो, घर में एक भी ईंट लगी हुई आपको नहीं मिलेगी। कोई कहेगा ये कोना ठीक नहीं, कोई ये आपका निकला हुआ, कहीं फर्नीचर इस तरह लगा, कहीं दरवाजा यहीं नहीं करो। हमारे एक आध जने हैं, और जब देखो तो अपना घर तुड़वाए रहते और सोचते हैं कि बस हमें वास्तु शास्त्र घर बना लेंगे तो हमारा सब काम चकाचक है, बरसेगी लक्ष्मी ऊपर से। कहीं कुछ नहीं बरस रही उनके घर में, तो हमने देख लिया। एक बार घर की पूजा होके, वास्तु पूजन होने के बाद
फिर अगर उसमें आघात करते हो तो वास्तु पुरुष को कष्ट होता है, उसकी वास्तु पूजा होती है। कुछ भी करना हो तो वास्तु देवता से आदेश लेके करना चाहिए। तो हम ये कह रहे थे, दवाई के मामले में मेरा अपना अनुभव है, मैं थोड़ी दवाई अब वो बताऊंगा तो मतलब यही कि हर आदमी एक नई नई दवाई बताएगा और हर आदमी अपना डॉक्टर, अरे उस डॉक्टर से बढ़िया तो कोई है ही नहीं, आप कहां फंस गए चक्कर में, उसको दिखाओ। तो कितने डॉक्टरों को दिखाओगे, तो कहीं एक के हो जा। तो इसलिए साधु सेवा तुम करके, अरे भैया बड़ी साधु सेवा करते हैं, अरे कुछ नहीं सारा लोग ही लोग हैं, इनके पीछे लगा हुआ है सर, इत्यादि इत्यादि। हम क्यों सब अच्छे अच्छे शब्द सुनाए आपको। तो उसकी उपेक्षा अगर नहीं करोगे, ना भजन कर पाओगे, ना सत्संग कर पाओगे, ना सेवा में धन लगा पाओगे। कोई भी तुम सत्कर्म करके देखो, तुम्हारी निंदक और प्रशंसक मिल जाएंगे। निंदा वाले ज्यादा थोड़े और प्रशंसा वाले थोड़े, ठीक ठीक। प्रशंसा वाले भी थोड़ा रिजर्व रह के प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके मन में भी थोड़े अच्छे कोई कोई माई के लाल होते हैं। तो उसकी चिंता ना करो, सेवा करो। सेवा का फल तत्काल कभी तुमको न समझ में आए तो कालांतर में मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु महाराज ने एक घटना हमको सुनाई थी, वही शीघ्रता में आपको सुना देते हैं समय की सीमा में। एक सेठ जी के कोई पुत्र नहीं हुआ था, थोड़ी प्रौढ़ अवस्था में बड़ी मुश्किल से संतों के आशीर्वाद से एक पुत्र हुआ, और संतों के आशीर्वाद से हुआ तो बचपन से ही उसको संतों के पास बैठना, ठाकुर जी के पास बैठना बड़ा अच्छा लगता था। अभी हमने कई घरों देखा, और कहते हैं महाराज जी आपके चित्र को देख के ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, हमारे पास आएंगे तो हम ऊपर ही चढ़ जाएंगे आकर के, लगता है छोड़ दो माता तो कहेंगे हम जा रहे हैं। तो ये कोई पूर्व जन्म के संस्कार। तो सेठ जी का पुत्र बचपन से ही बड़ा प्रेम करता था। संत भी उनके यहां जाते थे, जैसे हम लोग भी जाते ही हैं। तो संत सवेरे कुछ कर रहे थे अपना उठ के, तो उनको एक दतून की जरूरत हुई। तो उन्होंने बच्चे का, बेटा किसी से कह के एक दतून मंगवा लो। और कोई था नहीं, तो बच्चे से कह दिया, बच्चा ठीक है। तो बच्चे ने देखा था हमारे माता पिता महाराज जी की सेवा स्वयं करते हैं। जिस घर में नौकरों से सेवा कराई गई, संत वहां सरक जाते हैं, वो तो हम भी करते हैं। भाव की सेवा तो स्वयं करना चाहिए। तो बच्चे ने देखा था, तो वो बेचारा अपने आप जा करके वो दतून काटने लग गया। अब सेठ का बच्चा कुछ किया दिया नहीं था कभी, वो काट ले, चक्कू, दतून तो नहीं कटी, उसकी उंगली कट गई। अब उनकी मैया तो, खून निकला बच्चे को जब चिल्लाया तो, अब उसकी मैया तो किस पे गर्मी उतारे। तो एक ही गरीब आदमी होता है, सुनाई अपनी पति को, ले आते कहां से, माने सब अच्छे अच्छे शब्द सुनाए। अब वो पति देवता भी बेचारा इतनी गर्मी सुन करके आया था, धीरे सोचने, महाराज जी दतून किसी और से मंगवा लेते, बच्चे की उंगली कट गई है। इतना पर्याप्त था संत के लिए। संत ने बच्चे से मंगवाई नहीं थी, कहा था ठीक है तुम अपने घर में सुखी, हम अपने आश्रम में सुखी। बहुत दिनों तक वो संत नहीं आए, संभवतः उस बच्चे का बड़ा हुआ, उस बहुत होनहार बच्चा, व्यापार में, सामाजिक व्यवहार में, व्यापार में, सब में बड़ा कुशल, बड़ी प्रशंसा उसकी। उसके लिए कन्या का कोई संबंध आया, बहुत सुंदर कन्या, बहुत अच्छा परिवार का। तो लगभग तय बात थी, तो जो उनका हम जा ज्योतिषी को दिखा दें। तो कन्या पक्ष वाले पंडित जी ने कहा, लड़की की कुंडली तो बड़ी चमकदार है, बहुत दिव्य है, बड़ा सक्सेसफुल होगा, लेकिन एक चीज में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इसका एक हाथ कटा हुआ है। कुंडली में लिखा है, कहा है ऐसा तो नहीं है, कटा है, जा देखो। वो देखने गए तो हाथ कहीं कटा फटा नहीं। फिर आके कहा, यार कैसे मान ले भाई,
या तो कुंडली उसकी नहीं है और नहीं तो हाथ कटा है, इस समय के लगभग कटा होगा दांत। तो पंडित जी को लेकर के वो गए कि महाराज आप ही देख लो। तो देखा कुंडली उसको, तो उन्होंने कहा कि इसका हाथ नहीं कटा है, लेकिन इस स्तंभ के आसपास इसका हाथ कटना चाहिए था अगर कुंडली इसकी है तो सेठ ने कहा हाथ वाले। तो माताओं को तिथियां और तारीखें और ये सब बहुत याद रहती हैं। मैंने अपनी ननद के उसका भी कब बर्थडे उसको ध्यान होता है। अब पति देवता तो अपनी पत्नी ही की बर्थडे याद नहीं रखते हैं और उसके कारण नोक झोंक होती है। ये सब है मनुष्य का स्वभाव है, और क्या करें हम। तो अरे नहीं महाराज हाथ नहीं कटा, उसकी उंगली कट गई थी। अरे एक बाबा जी आए थे और कहां से कहां और आकर के तो मांग ले, बच्चे की उंगली कट गई थी, बस महाराज थोड़ी उंगली कटी थी और तो कुछ नहीं। तो पंडित जी कहते रे महारानी तुम संत को इस तरह से बोल रही हो। उस दिन तो उसके हाथ कटने का योग था, संत की सेवा में गया, संत के लिए दतून लेने गया, हाथ कटने के बजाय उंगली कट गई रह गई, सूली का कांटा हो गया। तू धन्य मान जो तुझे उन संतों की सेवा में ली करते रहना बहुत। अब वो सेठ और सेठानी दोनों पछताए, अरे राम 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 हमने ऐसा व्यवहार किया। ठीक है, तो महाराज जी ने हमको बताया कि कभी कभी संत चुपचाप ऐसी कृपा कर देते हैं कि पता नहीं चलता है, लेकिन अनुग्रह तो होता ही है। अरे चित्त का परिवर्तन, इससे बढ़ के अनुग्रह और क्या होगा। धन का उपयोग सत्कर्म में, तन का उपयोग सेवा में, मन का उपयोग भजन में, ये केवल संतों के अनुग्रह से ही तो होता है। तो इसलिए उनकी सेवा में, सेवा माने खाली उनके आश्रम में झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, नोट दो, यही नहीं है। आज्ञा समन सो साहिब सेवा, संतों की आज्ञा में रहना, ये उनकी सबसे बड़ी सेवा है और यही सेवा हमारा धर्म है। ठाकुर जी हमको सामर्थ्य दें, संसार की प्रशंसा निंदा से अलग रह के हम संत सेवा कर सकें, ये रमण बिहारी के चरणों में प्रार्थना है। सभी महापुरुषों को वंदन, आचार्य जी सही सभी ऋषि कुमार और ब्राह्मण देवताओं को वंदन।